हौसला रख अपने इरादों में, बुलंदी को पाना है, न हारना है न लौटना है, बस केवल मंजिल को पाना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सावन माह का सेकंड सोमवारी है और आज मेरा ब्लॉग सुबह से स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी मैं दोपहर से ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ और पढ़ाई भी स्टार्ट करी हूँ। सुबह से मैं कोई पढ़ाई नहीं स्टार्ट करी हूँ क्योंकि आप लोग को पता है कि पूजा रहता है तो काम भी बहुत होते हैं, घर का साफ़ सफाई और पूजा वूजा करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं सुबह पढ़ाई नहीं करी। अभी मेरा सारा काम हो गया है और स्टडी करने के लिए यहाँ बैठ गई हूँ और अभय को पहले सुला दी हूँ क्योंकि उसका भी सोने का टाइम हो ही गया है। यहाँ पर 12-1 बज रहा था तो मैं सुला दी उसको। उसके बाद मैं बैठी हूँ पढ़ने के लिए और आज मुझे मन किया कि बुक पढ़ते हैं क्योंकि मेरे रूटीन में अभी जो है ना कि मुझे हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का रिवीजन करना है, नोट्स कॉपी, बट आज मुझे मन किया कि बुक पढ़ते हैं तो इसलिए अभी मैं बुक पढ़ रही हूँ पॉलिटी का और बहुत अच्छा लगता है बुक पढ़ना। कभी मेरा माइंड थोड़ा सा भी ये होता है ना कि बदल जाता है कि मतलब रिवीजन करने का मन नहीं होता है तो मैं बुक पढ़ती हूँ और फिर दोबारा से फिर रिचार्ज हो जाती हूँ। तो मुझे बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और एनसीईआरटी का बुक मैं सारा रखी हूँ और कोई दूसरा बुक नहीं रखी हूँ। आप लोग से मैं बार बार कहती हूँ कि आपके पास एनसीईआरटी है उसको अच्छे से पढ़िए। आपके पास पूरे दिन आपके पास कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, बच्चा नहीं है, शादी नहीं हुआ है तो आप अधिकांश आपके पास समय होता है तो आप एक्स्ट्रा बुक पढ़ सकते हैं। बट हमारे पास क्या है कि मतलब कि हम क्लास लिए हैं, अपना क्लास करते हैं, मेरे पास नोट्स कॉपी है, उसके साथ साथ मैं एनसीईआरटी सिर्फ रखी हूँ कि मुझे एनसीईआरटी बुक से ही क्लियर करना है सारा चीज़। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखना चाहिए और टॉपिक वाइज टेस्ट लगाइएगा। और बहुत लोग का ये क्वेश्चन होता है कि आपके पास फैमिली कम है इसलिए आप पढ़ाई कर लेती हैं। मुझे तो लगता है कि जो जैसा भी कंडीशन में होता है बिना समस्या के कभी ज़िंदगी है ही नहीं। जो जितना भी आसानी से है, जिसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से वो पढ़ सकता है, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, मैं स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ। जब मैं पढ़ाई करती थी मुझे पूरा अच्छी तरीके से छूट मिला हुआ था पढ़ने के लिए। उस टाइम लगता था कि कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, ये रियलिटी है। जब आपके पास समय होता है तो आपको समझदारी नहीं होती हो और आपको लगता है कि मेरे पास बहुत समय है, आज नहीं कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। तो सबके पास समस्या होती है, बिना समस्या के जीवन नहीं है। और अभी क्या है, कभी समय नहीं है तो समझदारी है कि कुछ करना चाहिए क्योंकि समय निकलता जा रहा है। समय आपके लिए कभी बैठा हुआ नहीं रहता है। हमारा मूड है जो हमेशा चेंज होते रहता है, बट समय नहीं रुकता है कि आपका मूड ख़राब है तो समय रुक जाए। समय चलता रहता है और मुझे लगता है कि मेरे पास फैमिली नहीं है और आप लोग ऐसा लगता है कि मेरे पास फैमिली नहीं है तो मैं पढ़ लेती हूँ, बट मुझे लगता है कि कितना डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए सुबह से रात तक, क्योंकि हर टाइम मुझे टाइम का ख्याल रखना होता है। मैं थोड़ा सा भी टाइम अपना ख़राब कर दूँ तो मेरा पूरे दिन ख़राब हो जाता है क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा थोड़ा समय इधर उधर जाएगा तो मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। इसलिए मैं बोलती हूँ और मुझे लगता है कि अकेले भली हूँ, हम लोग 3 ही हैं, बट मुझे लगता है कि पूरे एक घर के बराबर 5 फैमिली और 7 फैमिली के बराबर ही मुझे यहाँ पर काम करना होता है क्योंकि खाना भी उतना ही बनाना होता है। बच्चा है तो उसके लिए 2 बार 3 बार उसके लिए अलग से खाना ही बनाना होता है। घर में A to Z मुझे काम करना है, कुछ भी दूसरे को नहीं करना। हस्बैंड तो सिर्फ ड्यूटी जाते हैं और आते हैं फिर जाते हैं, उनको सिर्फ वही काम है, मुझे तो A to Z घर का काम है। तो ऐसा नहीं है कि किसी का लाइफ में समस्या नहीं है, बस यही अंतर है कि वो समस्या से जूझना सीख लिया है, उसमें वो अपने आप को ढाल लिया है कि नहीं मुझे इसी समस्या के साथ कुछ करना है। कभी कभी तो मैं भी परेशान हो जाती हूँ, लगता है कि क्या करूँ, मेरे लाइफ में कुछ नहीं है, मुझे पढ़ाई को छोड़ देना चाहिए क्योंकि मुझसे नहीं होगा। क्योंकि हर रोज़ आप एक जैसे नहीं रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं घर में। एक हाउस वाइफ और एक माँ ही समझ सकती है कि कितना काम होता है। उसके बावजूद जो भी आपके पास एक्स्ट्रा दिन में 2 घंटा 4 घंटा जो समय होता है उसको आपको पढ़ाई करनी होती, आपको थोड़ा सा भी रेस्ट करने का समय नहीं मिलता है। उसके बाद लगता है क्या करे, छोड़ दे, लेकिन छोड़ के भी लगता है नहीं कि छोड़ के भी खुश नहीं है क्योंकि वो कभी आपका अंतरात्मा खुश रहने ही नहीं देगा। इसलिए कि आप छोड़ के भी खुश नहीं हैं और परेशान होते हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो आपको करना है। बस ये सोचना है कि चलो कुछ दिन का समस्या है,
1-2 साल का इतना कष्ट है, अगर इतना कष्ट कर लेते हैं तो फिर आगे जाके मेरे ज़िंदगी में कुछ अच्छा चीज़ हो सकता है, मैं खुश रह सकती हूँ। ये चीज़ आता है मन में, तो लगता है कि चलो खड़े रहो, और सोने से डेली घुट-घुट के रहने से, पढ़ाई छोड़ देंगे तो घुट-घुट के रहने से अच्छा है कि स्ट्रगल करो, मेहनत करो, क्योंकि मेहनत जब सच्चाई से होती है, ईमानदारी से होती है, तो आपका अंतरात्मा बहुत खुश होता है। और आपका अंतरात्मा खुश होता है, आपका ईमानदारी पर कोई शक नहीं है, तो भगवान आपको बहुत साथ देते हैं। मुझे पता है, मुझे हर चीज़ अनुभव फ़ील होता है कि जिस दिन मेरा हर दिन सही जाता है, भगवान भी आपको बहुत साथ देते हैं, किसी भी फ़ील्ड में हो। मेरा यूट्यूब भी बहुत मैं दिल से करती थी, जो भी मेरे मन में होता था मैं सच्चाई बोलती थी, जो जितना मैं करती थी उतना बताती थी। और मैं पढ़ाई भी बहुत ईमानदारी से करती थी। मैं थोड़ा-सा भी मतलब कि यूट्यूब में खोलूँ तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं देखती थी, नहीं देख पाती थी, और मैं कितना लगता था कि मैं कितना शरीफ बन गई हूँ। तो ये चीज़ पहले था कि हाँ, दिन भर कुछ पढ़ाई नहीं था तो यूट्यूब देख लेती थी। बट जब मैं पढ़ाई अपना स्टार्ट करी, तो मैं बहुत खुश रहती थी और पढ़ाई पे बहुत ध्यान देती थी। तो भगवान आपको साथ देते हैं, और पढ़ाई में भी मेरा सही चलने लगा। यूट्यूब भी बहुत जल्दी वायरल हुआ। तो उसके बाद फिर मेरा कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हुआ यूट्यूब में, तो मेरा थोड़ा व्यू कम गया। बट मैं जानती हूँ कि आप अपने अंदर खुश रहेंगे और अपने अंदर ईमानदारी रहेगा तो ज़रूर सब सही होता है। और ये एक सच्चाई है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, उसके लिए बहुत दिनों, बहुत रातों, बहुत मेहनत करनी होती है, तब जाके एक दिन मिलती है। एक दिन का नहीं मेहनत होता है, वो बहुतों दिन का मेहनत होता है। और आपको सफल होने के लिए धैर्य तो रखना पड़ेगा, आपके अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा। आप मेहनत करेंगे तो हर रोज़ आपको थोड़ा-थोड़ा आपके अंदर ना मोटिवेशन जगेगा, आपको लगेगा कि मैं कुछ प्रोग्रेस कर रही हूँ, आपको हर रोज़ कुछ एनर्जी जुटता रहेगा। तो आपको अपनी मेहनत जैसा होगा वैसा आपका मन भी वैसा ही होता है। तो मेहनत से नहीं घबरानी है। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं होता है, बहुत परेशानी है, ये है वो है। ठीक है, परेशानी है, लेकिन आप ना करके भी तो लाइफ में आप खुश नहीं हैं। आपके लिए ज़रूरी है कुछ करना, लाइफ में पढ़ना, जॉब लेना। ठीक है, 2 साल में नहीं होगा, 3 साल में होगा, 4 साल में होगा, और आप पढ़ाई करते 2 घंटा पढ़िए, 3 घंटा पढ़िए, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा ना, कि आप गेन कर रहे हैं ना धीरे-धीरे, और आप 2 या 3 घंटा पढ़ रहे हैं बट खुश होकर पढ़ रहे हैं, आप छोड़ दे रहे हैं, वो 2 साल 3 साल कैसे इतना जल्दी बीत जाएगा। 2 साल 3 साल बाद आपको बहुत पछतावा होगा कि मेरे पास समय था, मैं उतना करती तो अभी तक कुछ हो जाता, ऐसा ही होता है। तो आप ये सोचिए कि जो मेरा पीछे निकल गया वो फिर आगे ना निकले, तो इतना भी तो समझ के चलना पड़ेगा। ज़िंदगी है वो कभी आपको खुद ही सीखना पड़ता है, वो सिखाता नहीं है, क्योंकि जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक आपको कुछ नहीं आता है। कोई अपना बचाव खुद ही करता है, कोई बचाने नहीं आता है। बस इतना ही आपको समझना है कि खुद को बचाना है, कोई आपको बचाने नहीं आएगा। यहाँ पर अभ्यास सो के जग गई थी, उससे पहले मैं एक वीडियो पढ़ी, बिहार स्पेशल का वीडियो पढ़ी, उसके पहले फिर बुक पढ़ी थी, और उससे पहले मैं थोड़ा-सा पहले कुछ पढ़ी थी, बट आप लोगों को मैं नहीं दिखा पाई थी। ब्लॉग मैं स्टार्ट करी थी जब मैं बुक पढ़ी थी तब से, और मैं इतना पढ़ाई कर रही हूँ। और अभी फिर खेल रही हूँ, उसको मैं स्टडी करा दी हूँ, उसका होमवर्क जो था मैं वो करा दी हूँ। उसके बाद अभी फिर से मैं एक और वीडियो था भी, उसको मैं पढ़ूँगी, क्लास करूँगी। उसके बाद मेरे पास जो टाइम होगा फिर मैं पढ़ाई को स्टॉप करूँगी, क्योंकि शाम को 6 या साढ़े 6 बजे अभी मैं पढ़ाई को क्लोज़ कर देती हूँ, क्योंकि डिनर भी सोचती हूँ कि जल्दी बना लूँ, नहीं तो रात में बहुत लेट हो जाता है। यहाँ पर मैं अपना वीडियो पढ़ ली हूँ और शाम हो गया था, 6:30-7 बज गया यहाँ पर। तो मुझे आरती भी दिखानी थी भगवान जी का, तो मैं आरती दिखा दी हूँ। उसके बाद अभी डिनर बनाऊँगी, और डिनर बना रही हूँ। अब यहाँ पर आटा से खेल रही है, क्योंकि उसको खेलना होता है तो वो आटा से ज़्यादा खेलती है, खिलौना से कम खेलती है, जैसे बुझाता है वो खेलती है। आज का वीडियो इतना ही तक रखते हैं, क्योंकि अब मैं डिनर बनाऊंगी, सब्जी रोटियां बनाऊंगी। और आप लोग भी खुश रहिए, अपना लाइफ में बढ़ते रहिए, मेहनत